तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए हैं एक बार फिर से कस्टमर के घर। जो पोर्टेबल एसी का पीसीबी ख़राब हुआ था जिसमें WF का लाइट ब्लिंक कर रहा था, तो उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है। उसमें कैपेसिटर वीक था और साथ ही साथ कनेक्शंस बहुत सारे लूज थे, तो सभी कनेक्शन को सही कर लिया गया है। कैपेसिटर को नया बदल दिया गया है। पीसीबी में लगा हुआ कैपेसिटर वैसा नहीं मिल रहा था, तो हमने एक अलग से कैपेसिटर इस प्रकार का लगा दिया है और लगाने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम कस्टमर के घर पे फिर से आ गए हैं इस पीसीबी को फिर से लगाने के लिए और साथ ही साथ पूरे एसी को असेंबल करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पीसीबी है इसके 4 स्क्रू होते हैं। इन चारों स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा। इसके स्क्रू को टाइट करने के बाद जो भी इसमें कनेक्टर्स लगते हैं सभी कनेक्टर्स को लगा दिया जाएगा। अभी जो रेड कलर का आप कनेक्टर देख रहे होंगे जो हम लगाने जा रहे हैं, ये कनेक्टर होता है वाटर लेवल सेंसर का, जो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। तो इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जो भी उसका उचित स्थान होगा वहाँ पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि जैक और कनेक्टर्स दोनों सेम कलर के होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती लगाने में। और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख रहे होंगे ये कैपेसिटर है कंप्रेसर का, और छोटा वाला जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है फैन मोटर का। तो ये कैपेसिटर हमने अभी बदला हुआ है और यहाँ पर जो कनेक्टर लगाया जा रहा है ये फैन मोटर का कनेक्टर है। तो फैन मोटर के कनेक्टर को इस प्रकार से लगा दिया गया। अब इसके लग जाने के बाद ये जो दोनों वायर हैं ये मेन लीड के वायर हैं। तो मेन लीड के वायर को न्यूट्रल और लाइन वाले पिन पे लगा दिया जाएगा। तो जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसको न्यूट्रल के पिन पे और जो हमारा ब्राउन वाला वायर है इसको लाइन के पिन पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन वाले वायर को लाइन वाले पिन पे और जो हमारा ब्लू कलर का वायर है इसको न्यूट्रल के पिन पे लगा दिया जाएगा। तो ये जो हमारा पिन है थोड़ा सा लूज़ है, तो यहाँ पर इसको प्लायर की मदद से दबा करके हम थिम्बल को इस प्रकार से इस पिन में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा मेन लाइन का न्यूट्रल और लाइन है वो आ चुका है। अब इसके आ जाने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये जो कनेक्टर्स दिख रहे हैं ये सारे कनेक्टर्स किसी न किसी चीज़ के हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल में जो लगाया जा रहा है वो COMP यानी कि कंप्रेसर का है, तो वो उस लगा दिया जाएगा COMP वाले पिन पे। और ये जो कनेक्टर 2 वायर वाले हैं ये है पंप का, तो पंप का भी वायर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 सेंसर होते हैं। 2 सेंसर में एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है और एक रूम टेम्परेचर सेंसर होता है। इन दोनों सेंसरों को भी लगा दिया जाएगा। तो जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है वह कॉइल के कूलिंग को सेंस करता है और जो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है वो हमारा रूम के तापमान को सेंस करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है इसका हेड जो होता है मेटल का बना होता है। तो इसके हेड को कुछ इस प्रकार से बनाई गई जगह में लगा दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है वो सेट हो चुका है और जो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है उसको ऊपर की साइड में सेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है इसको हम ऊपर ले जा करके बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे। तो ये दोनों ही सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर होता है ये एयर को सेंस करता है यानी कि कमरे की हवा को सेंस करता है, और जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है वह एवापोरेटर की कूलिंग को या फिर आइस वगैरह जमती है उस चीज़ को सेंस करता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब इस सेंसर के लग जाने के बाद हम नीचे देखते हैं कुछ और अगर कनेक्टर्स बचे होंगे तो उनको भी लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा कनेक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। अब ये जो हमारा कनेक्टर है ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, तो डिस्प्ले के कनेक्टर को भी लगा लेंगे। डिस्प्ले के कनेक्टर के लगाने के बाद अब भी कुछ बचा होगा तो उसको भी हम लगा लेंगे। तो देख सकते हैं ये डिस्प्ले वाला कनेक्टर लग गया है। अब इस डिस्प्ले वाले कनेक्टर के लग जाने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो कैपेसिटर था वो पीसीबी में इनबिल्ट था, लेकिन अब ये कैपेसिटर थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है और इसको पीसीबी में इनबिल्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये वायर है ये हमारा कॉमन वाला वायर है और उसके बाद एक रिवर्सिंग वाल्व वाला वायर होता है उसको भी लगा दिया जाएगा। तो कॉमन वाले वायर को और रिवर्सिंग वाल्व वाले वायर को भी लगा दिया गया है। अब हम ऑन करते हैं एसी को और एसी को ऑन करने के बाद देखते हैं कि क्या एसी में वो प्रॉब्लम फिर से आ रही है या फिर एसी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो एसी को ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लोअर फैन चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पोर्टेबल एसी होता है, जो ब्लोअर फैन जहाँ पे लगा हुआ है उसके पीछे में जो कॉइल लगा हुआ है वो एवापोरेटर कॉइल है, और उसके जस्ट नीचे जो सेपरेटर बनाया गया है उसके नीचे जो कॉइल लगा हुआ है वो हमारा है कंडेंसर कॉइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से पीसीबी बढ़िया प्रकार से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर समस्या नहीं आ रही है। ये 16 डिग्री से टेम्परेचर पर चलाया जा रहा है।
तो यहाँ पर पीसीबी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसमें पीसीबी में अब कोई फॉल्ट नहीं है। अब तक WF का जो लाइट था वो ब्लिंक करने लगता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि इसका कैपेसिटर 3.5 MFD का था, लेकिन जब उसको चेक कर रहे थे तो वो 1.8 माइक्रोफैरड का शो कर रहा था। तो उस कैपेसिटर को हमने हटा दिया क्योंकि वो कैपेसिटर वीक हो गया था और उसके स्थान पे हमने 3.5 MFD का नया कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। एसी हमारी काम कर रही है, कूलिंग कर रही है। तो इस प्रकार से हम जो पोर्टेबल एसी होता है उसको रिपेयर करते हैं, उसमें कोई भी समस्या होती है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कस्टमर के घर पे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो क्लियर तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा पोर्टेबल एसी का पीसीबी होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, उसके वायर कैसे जोड़े जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसकी फिटिंग कैसे करना है। तो देखिए हम इसकी फिटिंग भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले है। डिस्प्ले को 3 स्क्रू के द्वारा इस प्रकार से बॉडी में टाइट कर दिया जाता है और जब 3 स्क्रू के द्वारा इस डिस्प्ले को टाइट कर देंगे तो और भी चीज़ें जो फिट करना है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये डिस्प्ले फिट हो चुका है। इस डिस्प्ले के फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब ये जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम इस पीसीबी को कवर करके रखता है। तो इस सर्किट डायग्राम को यहाँ पर ऊपर में लगा दिया जाएगा। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको देखिए बढ़िया तरीके से जहाँ पर भी ये सेट हो सकता है वहाँ पर हम सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद ये जो हमारा पीसीबी का कवर है, यानी कि सर्किट डायग्राम वाला जो कवर आपको दिख रहा होगा, इस सर्किट डायग्राम वाले कवर को यहाँ पर टाइट कर दिया जाएगा। तो वायरों की थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा संख्या है तो वायरों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। वायरों को एडजस्ट करने के बाद इस प्रकार से इसको लगा दिया जाएगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पीसीबी हमारी कवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला पैनल है, इस फ्रंट वाले पैनल को कैसे लगाना है हम आपको बता दें। तो इस फ्रंट वाले पैनल को लगाने के लिए थोड़ा सा जो हमारी एसी है इसको पीछे की तरफ झुकाना पड़ेगा और पीछे की तरफ झुकाने के बाद नीचे में 2 स्क्रू लगते हैं, उन दोनों स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे स्क्रू कहाँ टाइट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पैनल है ये अब दोनों स्क्रू के द्वारा इस तरह से टाइट कर दिया जाएगा और दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद जो हमारा बैक वाला पैनल होता है वो लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैक साइड वाला पैनल है इसको भी लगा दिया जाएगा और लगाने के बाद इसके स्क्रू वगैरह को टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बेहद आसान तरीके से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पोर्टेबल एसी की फिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। सारे स्क्रू को टाइट करने के बाद ये जो हमारी एसी है ये पूरा फिटिंग हो जाएगी। तो क्लियर तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से पोर्टेबल एसी का जो पीसीबी होता है उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें रिले कौन कौन से लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, रिले को कैसे टेस्ट किया जाता है और पोर्टेबल एसी में क्या क्या लगा होता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। अगर आपको इसमें जानकारी थोड़ी सी अधूरी लग रही हो तो आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। पीछे हमने 2-3 वीडियो पोर्टेबल एसी की पीसीबी से रिलेटेड बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो क्लियर तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे एसी की फिटिंग की जा रही है। अब यहाँ पर पीछे में जो आपको एक बड़ा सा होल दिख रहा होगा, उस बड़े से होल में एक कंडेंसर की आउटलेट पाइप निकलती है। तो उस आउटलेट पाइप से जो कंडेंसर की हीट होती है उसको बाहर भेजा जाता है। तो उसको भी हम लगाना सिखाएंगे कि कैसे वो लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाइप को कुछ इस प्रकार से लगाया जा रहा है और इस प्रकार से लगाने के बाद ये जो हमारी पाइप होगी इसको बाहर की तरफ कर दिया जाएगा। तो क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी कि किस प्रकार से पाइप को लगाना है। अब इस पाइप को इस तरह से बाहर कर दिया गया तो ये बेहद आसान तरीके से फिट हो जाता है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं होती है। और ये जो हमारा ड्रेन पाइप होता है, जो टपका हुआ पानी होता है गिरता है, उस ड्रेन पाइप को भी टाइट कर दिया गया है। और ड्रेन पाइप को टाइट करने के बाद एसी को चालू कर लिया गया और एसी को चालू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये 22 टेम्परेचर पर चल रहा है और बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से कूलिंग दे रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी पोर्टेबल एसी है ये बन करके तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।